हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सीडीएस बूस्टर पर। मैं हूं रोहित यादव और जो आज का वीडियो है वो ज्योमेट्री के ट्रायंगल्स के ऊपर है। जो ट्रायंगल्स के जितने भी फार्मूले थे उसका हम लोग एक वीडियो कर चुके हैं। उसमें हम लोगों ने A to Z जितने भी फार्मूले यूज़ होते हैं ट्रायंगल में वो कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। क्योंकि उससे बाहर कोई भी आपसे पॉइंट नहीं पूछा जाएगा। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर प्रीवियस ईयर उठाकर देख लीजिएगा, उससे एक भी पॉइंट आपको बाहर नहीं मिलेगा। देखिए ट्रायंगल में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, जैसे ट्रायंगल के टाइप हो गया, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हो गया, एरिया निकालने वाला फार्मूला हो गया, सिमिलैरिटी हो गई, बीपीटी हो गया, मास पॉइंट थ्योरम हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया, सेंटर्स हो गया और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हो गए। ये सारे के सारे सीडीएस पूछता है, ठीक है। तो इन्हीं के ऊपर बेस्ड हम लोग आज क्वेश्चन करेंगे। ये प्रीवियस ईयर है। अगर आपको चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर इसे ले सकते हैं। यदुवंशी महाकाल पर आप हमें कांटेक्ट करेंगे तो आपको ये बुक प्रोवाइड करा दी जाएगी, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल सीडीएस बूस्टर पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर ज्योमेट्री के फार्मूलाज और मेंसुरेशन फार्मूलाज हमने पहले ही प्रोवाइड करा दिए हैं, लेकिन इसमें से कुछ फार्मूले छूट गए थे, वो हमने वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, 1 से 1.5 घंटे की वीडियो है, वो आपके लिए रामबाण साबित होगी। आप टेलीग्राम पर जाकर सीडीएस बूस्टर सर्च करेंगे तो ये चैनल आ जाएगा, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन करने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन हम ज़्यादा इंक्लूड नहीं किए हैं, हमने 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं और सभी के सभी हमने प्रीवियस ईयर से ही उठाए हैं, ठीक है, ताकि हम आपको बता सकें कि कैसे क्वेश्चन जो ज्योमेट्री में है पूछे जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये 20 क्वेश्चन जो कराएंगे इसी के आसपास सारे क्वेश्चन आपको जो पेपर में देखने को मिलेंगे, लेकिन इन 20 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप डायरेक्ट जितने भी हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे वो लगा पाएंगे। क्योंकि 20 क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ में तो आ जाएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपके सामने जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपका जो माइंड होगा वो ब्लैंक हो जाएगा और आप सोच नहीं पाएंगे कि हम यहाँ पे क्या लगाएं। तो इसके लिए इस वीडियो को देखने के बाद 200 से 250 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, उस बुक से कर लीजिएगा, नहीं तो अदरवाइज़ हमने जो पाथफाइंडर की एक किताब है उसको हमने प्रोवाइड करा दिया है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है सीडीएस बूस्टर को, वहाँ पर उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, उसमें DEF मिड पॉइंट्स हैं BC, CA और AB के। तो ये क्या है, मिड पॉइंट्स हैं FED। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी क्या हो, पॉइंट्स अगर इस तरीके से मिड पॉइंट्स होते हैं तो ये क्या होता है कि सभी के सभी जो एरियाज होते हैं वो आपस में बराबर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है? जो मिड पॉइंट थ्योरम होती है उसके जो मिड पॉइंट्स होते हैं अगर उनको हम ज्वाइंट कर दें तो ये वाली जो
लाइन होगी ये इस वाली लाइन की आधी होगी, यानी कि अगर ये 2 है तो ये लाइन 1 होगी और ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हम इस पॉइंट को जोड़ देंगे तो सेम ये वाली जो लाइन होगी वो इस वाली लाइन के पैरेलल हो जाएगी। इस प्रकार ये चारों जो ट्रायंगल होते हैं आपस में बराबर हो जाते हैं। जब चारों बराबर हो गए तो हमसे पूछा गया है कि DEF जो अंदर ट्रायंगल बना है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है। क्या AEF के है? तो बिल्कुल है। FBD के है? तो बिल्कुल है, क्योंकि एरिया बराबर हो गया। और EDC क्या है? तो बिल्कुल है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये सभी के सभी ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इसमें कहा गया है कि एक ट्रायंगल है ABC। इसकी जो साइड है इसको एक्सटेंड किया जाता है D तक, और जो ACD है ये X है, तो हमें फाइंड करना है BAC। अगर ये X है तो ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस एक्स हो जाएगा ना। अब हमें AB बराबर AC दिया गया है, यानी कि ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर दिया गया है। जब हमारे पास साइड बराबर होती हैं तो उनके जो सामने वाले एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं। अगर ये 180 माइनस एक्स है तो ये भी 180 माइनस एक्स होगा। अब आपको पता है कि एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, तो ये तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हम इन सभी एंगल्स को जोड़ेंगे तो एंगल BAC इसको जोड़ेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 टाइम्स 180 माइनस एक्स इक्वल्स 180 डिग्री। तो एंगल BAC इक्वल्स हो जाएगा 2x माइनस 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए ABC है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है? B पर राइट एंगल है AC। जो AC अपॉन BC हमें दिया गया है वह 2/1 दिया गया है। तो AC अगर ये 2 है और ये 1 है, ठीक है, तो ये बाय पाइथागोरस थ्योरम √3 हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है? अगर ये आपके पास x है तो ये कितना हो जाएगा? ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये 90 है तो बचे हुए 2 एंगल्स का सम भी 90 होना चाहिए, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर ये x है तो ये 90 माइनस एक्स होगा। अब यहाँ पे हम tan 60 लगा देते हैं। तो tan 60 आपको पता है क्या होता है हमारे पास, हम इसमें 10 लगा देते हैं। 10 90 माइनस एक्स इक्वल्स √3 हो जाएगा। ठीक है, √3/1 यानी कि √3। अब √3 आपको पता है 60 के बराबर होता है। तो 90 माइनस एक्स इक्वल्स 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमें 90 माइनस एक्स ही निकालना था, तो 90 माइनस एक्स हमारे पास कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। और 60 डिग्री, लेकिन हमसे इसमें पूछा गया है इस फॉर्म में, तो हम x निकाल लेते हैं। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो 30 60 क्या है? 2 टाइम्स है, तो ये 2x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x हमारे पास अगर 30 है
तो ये 2x हो जाएगा यानी 60 डिग्री। इन ए ट्रायंगल ABC, AB 16 है, AC 12 है, AD बाइसेक्टर है एंगल A का। A, B, C, D एंगल बाइसेक्टर है यानी कि ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। जब भी आपसे कहा जाए कि AD एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिमिलरिटी लगा सकते हैं। हमें AB 16 दिया गया है, AC 12 दिया गया है, BD 4 दिया गया है, तो हमें क्या निकालना है, CD फाइंड करना है। तो इसमें सिमिलरिटी लगाएंगे तो थीटा के सामने, ठीक है, थीटा के सामने 4 है, तो यहाँ पे थीटा के सामने DC है। तो सबसे पहले हम बड़ी साइड लेंगे, तो यानी कि 16, फिर थीटा के सामने वाला साइड लिया 4 बराबर, ये थीटा के पास वाली साइड है 12 और थीटा के सामने वाली साइड है CD। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि जो CD की वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर आ गई। तो सिमिलरिटी लगाना हमने जब फार्मूला वाला चैप्टर पढ़ाया था, यानी पिछला वीडियो जो कराया था, उसमें हमने सब कुछ डिटेल में बताया है। आपको बस एक बार उसको देख लेना है। An equilateral triangle of side x is inscribed in a circle of radius by, यानी कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वो किस में इंस्क्राइब्ड है, एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका फार्मूला होता है इन रेडियस का, वह होता है a/√3, और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के इन रेडियस का फार्मूला होता है, ये सरकम रेडियस है, ठीक है, सॉरी, ये क्या है, सरकम रेडियस है। जो इन रेडियस होता है उसका फार्मूला होता है a/√3। लेकिन हमें यहाँ पे अभी ये यूज नहीं करना है, हमें ये यूज करना है, क्योंकि जो ट्रायंगल के बाहर सर्कल होता है वो सरकम रेडियस बनाता है। तो r हमें कितना दिया गया है, बाई दिया गया है, और साइड जो है वो हमें x दी गई है, तो ये हो जाएगा x/√3। अब इसको हम ट्रांसफॉर्म करें तो ये हो जाएगा √3/x, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ABC हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि राइट एंगल है B के ऊपर। यहाँ पर जो एक D है, D पॉइंट क्या है, AC के ऊपर क्या है, मिड पॉइंट है। BD हमारे पास 6.5 है। आपको पता होना चाहिए कि अगर हाइपोटेन्यूज के ऊपर कोई मिड पॉइंट है तो ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये साइड, ये तीनों क्या होते हैं, पॉइंट आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 6.5 है तो ये भी 6.5 हो जाएगा। अगर हम पूरा AC देखें तो ये 13 हो जाएगा। अगर आपको 13 से कोई भी आपको ट्रिपलेट याद आ रही है तो क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अगर आपको ट्रिपलेट याद आ रही हो 5, 12, 13, बस आपका काम हो गया। आपको क्या निकालना है, AB² + BC² निकालना है। ठीक है, क्योंकि ये 13 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि सीधी सी बात है, ट्रिपलेट तो फॉलो करेगा ही करेगा। तो ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, तो 144 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 169 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा।
इन ए राइट ट्रायंगल ABC, BD is perpendicular on hypotenuse AC. एक है हमारे पास ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, हमें AC दिया गया है 9, ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा। हमें निकालना है AB और BC, ठीक है। तो अब हमें नहीं पता कि ये क्या होगा, लेकिन हम BD स्क्वायर निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो BD स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वह होता है AD इंटू DC, ठीक है। तो BD स्क्वायर इक्वल्स AD इंटू DC होता है। इसके और भी फार्मूले होते हैं निकालने के, तो उन फार्मूलों को भी ध्यान रखिएगा। CDS ने कई बार इसी को BD को पूछा है और अलग अलग तरीके से पूछा है, ठीक है। तो इसको आपको देख लेना है। तो BD स्क्वायर निकालने के लिए हम सबसे पहले BD स्क्वायर इक्वल्स 4 5 जा 20, AD हमारे पास 4 है, DC 5 है, यानी कि 20, यानी कि BD हमारे पास जो आ जाएगा वह आ जाएगा 4√2√5। और जो हमारे पास ये 2√5 है, या हम कह सकते हैं डायरेक्ट कि BD इक्वल्स √20 है, ठीक है। अब ये √20 हमारे पास हो गया। अब अगर हम इस ट्रायंगल में देखें ADB में, तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, यानी कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, यानी कि इसमें भी हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। अगर ये 4 है, ये 20 √20 है, तो ये कितना होगा, तो ये जो AB हो जाएगा वह हो जाएगा √20 का स्क्वायर यानी 20, 4 का स्क्वायर यानी 16, यानी कि ये हो जाएगा 36 यानी कि 6। AB हमारे पास कितना आया, 6 आया। अब हम BC निकालेंगे, तो BC हमारे पास हो जाएगा 20 + 25 यानी कि 45, यानी कि 3√5। अब हमें यहाँ पे √5 की वैल्यू पुट करनी है। तो जब हम √5 की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास जो AB प्लस BC हो जाएगा वह हो जाएगा 6 + 3 × 2.23। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 12.6 आएगा। इन ए ट्रायंगल ABC, AD is bisector of BAC. अगर बाइसेक्टर है यानी कि ये थीटा है और ये भी थीटा है। हमें AB 12 दिया गया है, BD 10 दिया गया है, CD 5 दिया गया है, ये हमें नहीं दिया गया है। हमें पैरामीटर पूछा गया है। पैरामीटर निकालने के लिए हमें ये पता होना आवश्यक है। अब आपको पता है कि एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि यहाँ पे हम सिमिलरिटी लगा सकते हैं। तो सिमिलरिटी क्या होता है, ये अपॉन ये अपॉन ये, यानी कि AB अपॉन BD और AC अपॉन CD। तो 12/10 इक्वल्स x अपॉन 5, 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 6 जा, यानी कि x हमारे पास 6 आ गया। अब पैरामीटर अगर हम निकालें तो पैरामीटर कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 15 है, 15 और 12 27, 27 में 6 ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा। तो पैरामीटर हमारे पास कितना आ गया, 33 सेंटीमीटर पैरामीटर आ गया। What is the radius of circle inscribed in a triangle whose side are 4, 7.5 and 8.5? तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले एकदम से आपको चेक कर लेना है कि क्या राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है।
अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारे पास क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज हम दूसरे यहाँ पे मेथड्स का यूज करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा तो हमें इसमें टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा इसका हीरोन फार्मूला से, फिर हम जाकर कहीं इसका रेडियस निकाल पाएंगे इन रेडियस। ठीक है, तो उतना हमारे पास टाइम होगा नहीं। तो हमें पहले राउंड में अगर ऐसा नहीं हो रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो पहले राउंड में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को छोड़ देना है। फिर सेकंड राउंड में हमें इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन सरल है लेकिन हमें ये टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले चेक कर लीजिए क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। तो 4 4 जा 16 और 7.5 इंटू 7.5 का मतलब हो गया हमारे पास 25, 7 8 जा 56। ठीक है, 56 में अगर हम 16 ऐड करें तो ये हो जाएगा 72.25। अब हमें चेक करना है कि 8.5 का स्क्वायर, तो 8.5 का स्क्वायर हो जाएगा 25.72.25। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि ये क्या है, एक जो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है वह होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन 2। तो यहाँ पे P हमारे पास 4 है, प्लस 7.5 माइनस 8.5 बटे 2 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि एक हमारे पास ट्रायंगल है, उसका एंगल जो A है वह 2 थीटा है, ये 4 थीटा है, ये भी 4 थीटा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 4 4 8 to 10, तो 10 थीटा हमारे पास 180 के बराबर होगा, क्योंकि सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। यहाँ से थीटा हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा, 18 डिग्री निकल कर आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, BC और AB का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कोसाइन फार्मूला। ठीक है, कोसाइन फार्मूला क्या होता है, साइन फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, कोसाइन कॉस का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे BC अपॉन साइन 2 थीटा, जो साइड होती है उसके सामने वाला हम एंगल लेते हैं, इक्वल्स हमें दूसरी साइड लेनी है AB। तो AB ये हमारे पास है, इसके सामने वाला एंगल क्या है, 4 थीटा है। तो AB अपॉन 4 थीटा, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AB इक्वल्स साइन 2 थीटा अपॉन साइन 4 थीटा। साइन 4 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 2 टाइम्स 2 थीटा, यानी कि इसमें हम आइडेंटिटी लगा देंगे साइन 2 थीटा की। तो ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा। अगर आप थीटा की इसमें वैल्यू रखें तो ये कॉस 36 हो जाएगा, यानी कि 1/2 इंटू कॉस 36 डिग्री। जो कॉस 36 डिग्री की वैल्यू होती है वह √5 + 1/4 होती है। इसमें हम जब पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास √5 - 1/2 आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। A circle is inscribed in a triangle ABC. It touches the side BC, CA.
ABDEF रिस्पेक्टिवली, यानी कि एक हमारे पास सर्कल है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है और ये सर्कल टच कर रहा है ट्रायंगल को। BC को D पर, AC को E पर और AB को F पर। तो आपको यहाँ पर सर्कल और ट्रायंगल की दोनों की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेंगी, तब आप फाइंड कर सकते हैं EFD, यानी कि ये वाला ट्रायंगल। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर ये सर्कल है तो ये टेंजेंट होता है, और टेंजेंट के ऊपर सेंटर से अगर कोई लाइन डाली जाती है तो वो 90 डिग्री होती है, यानी कि ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। अगर ये 90 है, ये 90 है और ये A है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस A। क्योंकि AFOEA एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है। 90 90 180 हो ही गया है। अगर A है तो ये 180 माइनस A हो जाएगा, और सेंटर पर जितना एंगल बनता है उससे आधा जो सर्कमफ्रेंस होती है सर्कल की उस पर बनता है। तो ये अगर ये 180 माइनस A है तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 180 माइनस A, यानी कि हम कह सकते हैं 90 माइनस A/2। ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल एट A। एक ABC ट्रायंगल है हमारे पास जो कि A पर राइट एंगल है, AD परपेंडिकुलर है, BD 7.5 है, DC 10 है। हमें AD निकालना है, तो AD स्क्वायर होता है VD इंटू CD, यानी कि हम कह सकते हैं AD इक्वल्स रूट 7.5 इंटू 10, यानी कि 75। अब इसको हम लिख सकते हैं 5√3। तो 5√3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछता है, इसमें आप या तो जो हमारे मेथड्स होते हैं उनके माध्यम से जा सकते हैं या वैल्यू पुटिंग से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू पुटिंग से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम बताएंगे, बाकी मेथड आप यूज कर सकते हैं या हम दोनों मेथड बता देंगे आपको, ठीक है। सबसे पहले हम इससे क्या, हमसे ट्रायंगल कहा गया है लेकिन हमसे नहीं कहा है ये ट्रायंगल किस प्रकार का है। तो हम कोई भी ट्रायंगल ले लें तो ये प्रॉपर्टी सभी में काम करेगी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है। जैसा कह रहा है कि AD परपेंडिकुलर है तो हमने AD परपेंडिकुलर बना दिया। DB अपॉन CD हमारे पास 3 1 है, यानी कि अगर ये 3 है तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास BC स्क्वायर निकल के आ जाएगा 16। अब हमें चाहिए होगा AB प्लस AC, और AB माइनस AC को हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, यानी कि हमें AB और AC की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। तो AB और AC की वैल्यू
फाइंड करने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि बी डी इक्वल्स होता है ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी। ठीक है, यानी कि ये वाला अगर हमें निकालना है तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी करना होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो ए बी की वैल्यू आ जाएगी वह आ जाएगी 2√3, और जो इसी प्रकार ए सी की वैल्यू होगी वो निकल के आएगी। सेम फार्मूला यूज करेंगे कि अब हमें निकालना क्या है, ए सी निकालना है, तो ये हो जाएगा सी डी स्क्वायर इक्वल्स सी डी इक्वल्स ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें जो ए सी की वैल्यू है वो प्राप्त होगी 2। अब ये वैल्यूज जो हमने निकाली हैं इनको पुट करेंगे यहाँ पर। जो इक्वेशन इन वैल्यूज को रखने से सेटिस्फाई हो जाएगी वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो सबसे पहले हम ए में पुट करते हैं, तो 2 ए बी स्क्वायर यानी कि 4 3 जा 12 माइनस ए सी स्क्वायर यानी कि 4, तो ये 16 आ जाएगा। और क्या ये बी सी स्क्वायर के बराबर है, तो बिल्कुल है। बी सी स्क्वायर हमारे पास क्या आया था, 16 आया था। तो पहली इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। ये पहला मेथड था। अब इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड देखिए। हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, इस पर एक परपेंडिकुलर है डी, बी डी 3 है, सी डी 1 है। तो यहाँ से हमारे पास ए बी स्क्वायर हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। और अगर हम ए सी देखें तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स 1 स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये पाइथागोरस है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो दोनों का डिफरेंस लेने से हमें प्राप्त होगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल्स 8। दोनों तरफ हम 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल 16। और बी सी स्क्वायर हमारे पास क्या है, 16 बी सी स्क्वायर के बराबर है। 3 + 1 4 यानी कि बी सी स्क्वायर। यानी कि यहाँ से भी हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन ए आ गया। यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड है। सी पर ए सी हमारे पास √3 है और बी सी हमारे पास 1 है। क्योंकि इसको अगर हम लिखें तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ए सी अपॉन बी सी यानी कि √3:1। अगर ये √3 है, ये 1 है, तो ये 2 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, ए बी सी निकालना है, यानी कि ये निकालना है। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं साइन थीटा। तो आपको ये रेशियो पता होनी चाहिए कैसे लगाते हैं। तो उसके लिए ट्रिक होती है पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, यानी कि √3/2। तो साइन थीटा इक्वल्स हो जाएगा हमारे पास √3/2। √3/2 कितना होता है, 60 डिग्री होता है, यानी कि थीटा इक्वल्स 60 डिग्री हो जाएगा।
यहाँ पर भी आप दो मेथड यूज़ कर सकते हैं, या तो आप बाय वैल्यू पुटिंग जा सकते हैं या बाय जो कोसाइन फार्मूला होता है उसके माध्यम से जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको वैल्यू पुटिंग से कराएंगे, कोसाइन फार्मूला आप अपने आप लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर भी हमसे कुछ नहीं कहा गया कि ये ट्रायंगल कैसा है, तो हम इसको क्या ले लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। ये 60 डिग्री है, ये हमारे पास हो जाएगा चलिए इसको हम सी मान लेते हैं, इसको ए तो है, ये भी हो गया, ठीक है। अब ये 60 है, तो यहाँ पर हम 1060 अगर लगा दें तो 1060 के हिसाब से ये हमारे पास हो जाएगा √3, ये 1, तो ये 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखनी है। AB स्क्वायर हमारे पास 1 है, AC स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस BC स्क्वायर यानी कि 3 हो जाएगा। 4 + 1 5, 5 - 3 2। अब हमें यहाँ पे चेक करना है, जो वैल्यू हमें 2 आंसर दे देगी वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो AB × AC अगर हम देखें तो AB 1 है, AC 2 है, तो 2 × 1 = 2, यानी कि ये ऑप्शन सही हो सकता है हमारा। बाकी देख लेते हैं, अगर बाकी में मैच नहीं किया तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बाई चांस मैच कर जाता है तो हम ये वैल्यूज़ को बदल देंगे, कोई दूसरा ट्रिपलेट ले लेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास AB AC हो गया। अब देखिए AB और BC, AB हमारे पास 1 है, BC √3 है, तो √3 × 1 √3 यानी कि ये नहीं होगा। AC BC, AC 2 है, BC √3 है, तो ये भी नहीं होगा। अब ये 2AB × AC, 2 × AB × AC यानी कि 4 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमसे कहा गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसको इंस्क्राइब किया गया है सर्कल के अंदर। सर्कल के अंदर अगर वो इंस्क्राइब होता है तो उसकी जो हाइपोटेन्यूस होता है वो डायमीटर का काम करता है सर्कल के लिए, यानी कि अगर ये 10 है तो ये 10 हो जाएगा। ये हमसे कहा गया कि 8 है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है XY की वैल्यू। यहाँ पर जो XY हमारे पास है, AB X है, BC Y है। तो यहाँ पर आपको फार्मूला पता होना चाहिए, जो VD होता है वह बराबर होता है AB × BC अपॉन AC के। तो BD हमारे पास 8 हो जाएगा, AC हमारे पास 20 है, तो 20 को हम इधर भेज देते हैं, तो ये 20। AB हमारे पास X है, BC Y है, तो XY की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 160 डिग्री आ गई। इस तरीके के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसके लिए आपके पास कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से तैयार होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस को आप तभी कर सकते हैं जब आपके बढ़िया कॉन्सेप्ट होंगे। तो अगर हम इसमें देखें कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड और सेंटर कोइंसाइड करते हैं, तो बिल्कुल इसमें जितने भी सेंटर्स होते हैं वो इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक ही पॉइंट पर होते हैं, यानी कि चाहे हम सेंट्रॉइड ले लें, चाहे सेंटर ले लें, चाहे रेडियस ले लें, चाहे रेडियस ले लें, सभी के जितने भी सेंटर होते हैं ना वो एक ही जगह पे लाई करते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म अनदर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो यह भी बिल्कुल सही होता है कि जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, वो दूसरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं। क्या प्रत्येक रेक्टेंगल साइक्लिक पैरेललोग्राम होता है, तो यस।
क्योंकि आपको पता है कि जो साइक्लिक पैरेललोग्राम होता है उसके जो अपोजिट एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, और आपको पता है कि ये 90 होता है और ये भी 90 होता है, तो 90 हमारा क्या हो जाता है, 180 हो जाता है। तो ये साइक्लिक पैरेललोग्राम का काम करेगा। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1 2 3। यहाँ पर एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी और सी। डी ई इज ए लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट ए बी एट डी। इसको हम बदल देते हैं, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं ए बी सी। ए बी यानी कि ये डी और ये ई, ठीक है। इसमें हमसे कहा गया है कि जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल है, बी सी यानी डी पैरेलल है। लाइन सेगमेंट ट्रायंगल्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अगर ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया बड़े वाले ट्रायंगल के से आधा है। यानी कि हम इनडायरेक्टली यह भी कह सकते हैं कि ए डी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर है हमारे पास 1/2, ठीक है। क्योंकि अगर ये एक है तो पूरा ए बी सी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो ए बी सी हमारे पास 2 हो गया, और आपको पता है कि सिमिलरिटी में हम क्या करते हैं, साइड का स्क्वायर करते हैं एरिया निकालने के लिए। तो ये हमारे पास आ गया, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए डी अपॉन ए बी। तो ए डी अपॉन ए बी हमारे पास आ जाएगा 1/2। ए डी को हम लिख सकते हैं ए बी माइनस बी डी, तो ए डी को हम लिखेंगे ए बी माइनस बी डी। अब इसे हम ए बी से डिवाइड कर देंगे। जब हम ए बी से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस बी डी अपॉन ए बी इक्वल्स 1/2। तो यहाँ से हमारे पास बी डी अपॉन ए बी हो जाएगा 1 माइनस 1/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1/√2, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाइनटीन क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। ए बी सी, जहाँ पर डी एक ऐसा पॉइंट है जो कि ए सी पर है, तो हमने ले लिया डी। बी डी को ज्वाइन कर दीजिए। हमसे कहा गया है कि जो ए डी है, बी डी है और बी सी है वो बराबर हैं, यानी कि जो ए डी है, बी डी है और बी सी है, ये बराबर है। हमसे यह भी कहा गया है कि ए बी ए सी के बराबर है। अगर ये आपस में बराबर हैं, ठीक है, सबसे पहले हम बड़ी लाइनों को देखते हैं कि ए बी अगर ए सी के बराबर है तो ये वाला एंगल जो होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। इसको हम मान लेते हैं अल्फ़ा, तो ये भी अल्फ़ा हो गया। अब ये दोनों भी आपस में बराबर हैं तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों बराबर हैं, अगर हम इसको थीटा मान लें तो ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और अगर हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से देखें
तो 2 थीटा बराबर अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होता है कि अंदर वाले दो एंगल्स का सम जो बाहर का एंगल होता है उसके बराबर होता है, यानी कि हम कह सकते हैं 2 थीटा बराबर अल्फ़ा। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों ABC में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, यानी कि अल्फ़ा प्लस थीटा, ठीक है, ये थीटा है, इक्वल्स 180 डिग्री होगा। यहाँ से थीटा की वैल्यू उठाकर यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 इक्वल्स 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा यानी कि 5 अल्फ़ा अपॉन 2, यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 अल्फ़ा बराबर 180 इंटू 2 यानी कि 360 डिग्री। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72 डिग्री आ जाएगी। और हमें निकालना ही क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ शायद यहाँ पे 2 नहीं होगा, तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, 72 डिग्री आ गई। तो 72 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास, ये ए है हमारे पास, ये सी है, ये डी है और ये बी है। ये हमसे कहा गया कि जो सी डी है ना, ये क्या है, इसमें ए डी बराबर ए ई है, यानी कि ए डी बराबर ये ई यहाँ पर एक पॉइंट है। ठीक है, सी डी इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, यानी कि अगर ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि जो ए ई है भाई ए डी के बराबर है, यानी कि ये वाला लाइन इस लाइन के बराबर है। अगर ये थीटा है और ये हमसे कहा गया है कि एंगल जो बी है वह 37 डिग्री है। अगर हम इसको बाई मान लें तो ये भी क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2 हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो इसको हम एक्स ले लेते हैं। ठीक है, हमें यही निकालना है, ई ए सी इसको हमें निकालना है, हम इसको एक्स ले लिया। अब बी डी सी में अगर हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएं ट्रायंगल की, तो 37 प्लस थीटा इक्वल्स हमारे पास बाई हो जाएगा। बाई इक्वल्स थीटा प्लस 37 डिग्री। तो यहाँ से 2 बाई निकालें तो 2 बाई हमारे पास हो जाएगा 2 थीटा प्लस 74 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो ये हमारे पास एंगल सी 2 थीटा हो जाएगा प्लस 37 डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस 180 माइनस 2 थीटा 2 बाई। इक्वल सभी किसके बराबर होंगे, 180 के बराबर होंगे। 180 से 180 कैंसिल आउट हो गया। 2 थीटा यानी कि हम यहाँ पे अगर हम 2 बाई की वैल्यू पुट करें, ये वाली 2 बाई की वैल्यू उठाकर यहाँ पे पुट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 थीटा प्लस 37 डिग्री प्लस एक्स डिग्री माइनस 2 थीटा माइनस 74 डिग्री इक्वल्स 0। तो 2 थीटा से 2 थीटा कैंसिल, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 37 डिग्री।
तो 37 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, एक बार और इसे कर लीजिएगा। इसके साथ साथ हमने आपसे कहा है कि प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस के बिना आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। भले ही आपको ये सरल क्वेश्चन हमारे पढ़ाने के बाद आपको सरल लगें, लेकिन जब तक आप इसे अपने आप नहीं करेंगे तब तक आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो नहीं बढ़ेगा। तो आपको इन क्वेश्चंस को अपने आप भी करना है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। बताइए यहाँ पर सीडीएस के लिए जो मैथ्स पढ़ाई जा रही है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई जा रही है, तो वो भी ज्वाइन करें इसे, अगर वो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।